हेलो, फोन क्यों नहीं उठाते हो यार? यहाँ आरती शुरू हो गई है। वक्रतुंड महाकाय श्री सूर्यकोटि समाप्रभ घर के पास पहुंचे। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृता। सीधा खड़े होइए, सीधा। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की, इंसा का। सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान की। श्री
सपन बनावे तब आराधन, गायत्री जप सर्वह साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब होई। चित्त शांति सूर्यास्तक दीवे, याद आदि सब हर लीवे। हर्षजन कमल शुभकारी, राजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुभ सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दर्शनहारी। रविवासर चौथ गावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत की विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे। धर्मदान तप करत साधक, मिट चलाहु सब पीरा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घायु बल बुद्धि दीजे। सूर्योपासना कर नित लावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा हरि जावे, दक्षिणयन होहि कहलावे। पूजन माही सररत होवे, उत्तरायण तब राति हलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत धनिक आराधन। भरत दास कीर्तन करत, धर दिन करे सब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुमरी सूर्य भगवान। बोलो सूर्य भगवान की, बोलो सरजू मैया की। इतनी भीड़ है, आवाज कम आ रही है।
बोलो कनक बिहारी की, बोलो बजरंग बली की, बोलो सूरज कुंड की, हर हर महादेव। आप सभी लोग आरती ले लें, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। सभी लोग आरती ले लें। नमस्ते बेटा। और लेट कर दी क्या आने बेटा? सभी तो ये 248वीं महाआरती का आयोजन नई सीख के तत्वाधान में सूरज कुंड आरती सेवा ट्रस्ट के संयोजन में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे महाराज जी महेश योगी जी और सचिंद्र सिंह जी और हमारे चाचा जी जगदम्बा यादव जी और हमारे बड़े भाई महेश पांडे जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए। हमारी नई सिख संस्था आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती है कि आप लोग खूब आगे बढ़िए, खूब ऐश्वर्य प्राप्त करिए। जिस तरह सूर्य भगवान सबको ऊर्जा दे रहे हैं, उसी तरीके आप पूरे समाज में सबको एक समान शिक्षा दीजिए, ज्ञान दीजिए, सबको एक तरीके सूर्य भगवान तरीके देखिए। यही हम लोगों को सीख मिलती है। सूर्य भगवान की आरती करने का हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यही हैं, इसलिए हर रविवार को सुबह शाम आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हमारे बीच में शरद शुक्ला जी भी आए हैं, तमाम लोग हैं, सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है और सब लोगों को मैं जान पहचान रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी को नहीं जान रहा हूँ। तो हम चाहेंगे कि महाराज जी 2 शब्द बोले। एक बार सभी लोग मीठा बोलेंगे। भगवान सूर्य की, भगवान सूर्य की, भगवान सूर्य की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। महाबली हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की, सूर्य कुंड की, सूर्य कुंड की। आज भगवान भास्कर की पावन भूमि सूर्य कुंड, उनके इस प्राथमिक दिवस पर जो ये भव्य आरती समारोह में हम सभी सम्मिलित हैं, इसके लिए सूर्य कुंड आरती आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर भगवान सूर्य इस संपूर्ण वसुधा को ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। चर चराचर जितने भी जीव जंतु हैं, सब भगवान सूर्य से ही ऊर्जायमान होते हैं और हमारे जीवन का जो आधार है वह ऊर्जा है। ऊर्जा जो हमारे शरीर से विक्षिप्त होती है
तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं, हमारा शरीर शून्य हो जाता है। और ऊर्जा का स्रोत हमारे यहाँ पुराणों में हमारी जो दैवीय सत्ता है या हमारे जो पंच भौतिक तत्व हैं, इन सब का आधार अगर देखें तो दो ही ऊर्जा के स्रोत हैं, एक भगवान शिव और भगवान सूर्य। भगवान सूर्य से हम यौगिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं भगवान शिव से, और भगवान सूर्य से हम साक्षात स्वयं में ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हमारे समक्ष हैं जो हमें 100% ऊर्जा का भंडार देते हैं। लेकिन भगवान सूर्य से हमें आराधना करने का आशय सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने उनकी आरती कर ली, उनकी पूजा कर ली। भगवान सूर्य हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, सबसे बड़े ऊर्जा के केंद्र होने के साथ साथ मार्गदर्शक भी हैं। वो प्रेरणा स्रोत है, उसे प्रेरणा भी लेनी है कि जिस भगवान की आराधना हम करते हैं और जो हमारा आराध्य संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण वसुधा को ऊर्जा प्रदान करता है, वह एनर्जी देने वाले भगवान सूर्य निरंतर 24 घंटे जलते हैं। तप और साधना के सबसे बड़े पर्याय हैं, वो संघर्ष के सबसे बड़े उदाहरण है। 24 घंटा जो स्वयं को तपा करके प्रकाश प्रज्वलित करते हैं और जिस प्रकाश से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण धरा पल्लवित होती है, संपूर्ण वसुंधरा को चेतना मिल जाती है। और उसके बाद जब ये धरा पल्लवित होकर के सुबह एक नए मुस्कान के साथ, नई पंखुड़ियों के साथ, नए आदर्श, नई चेतना, नई जागृति के साथ पल्लवित होती है, तो भगवान सूर्य के चरणों में नतमस्तक हो जाती है। तो ये हमारे लिए एक उदाहरण भी है कि जिस दिन हमने भी भगवान सूर्य की भांति तपना सीख लिया, उस दिन हमारे जीवन में भी इतना विशाल परिवर्तन होगा और निश्चित तौर पर हम भी लोगों के लिए आदर्श बनेंगे और दूसरों में चेतना को पल्लवित करने वाले बनेंगे और एक नए राष्ट्र के निर्माण का सृजन करने वाले बनेंगे। आज ये जो आरती समिति के द्वारा एक पौधरोपण का कार्य किया गया है और निश्चित तौर पर मैं तो कई बार यहाँ आ चुका और बड़ा आनंद आता है कि भगवान के सानिध्य में और जब दीपोत्सव हो और अग्नि प्रज्वलित हो, अभी तो ये स्वरूप दिखाई पड़ रहा है आपके समझ, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूँ कि आने वाला जो समय होगा वो एक ऐसा समय होगा जब इस घाट पर लोगों को सोचना पड़ेगा कि मुझे किस तरफ खड़ा होना है। वो अपार दृश्य यहाँ दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित ही वो भारत का एक अलौकिक छटा होगा, अयोध्या का एक दिव्यतम छटा होगा और ईश्वरीय सत्ता भी ये महसूस करेगी कि यह जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो निश्चित ही एक दिव्यतम स्वरूप है। और यह जो आज आपने एक पौधा लगाया है, आने वाले कल में एक विराट वृक्ष का स्वरूप लेगा, एक वट वृक्ष का स्वरूप लेगा और वह समय एक ऐसा होगा, मैं तो कल्पना कर रहा हूँ कि जिस तरह से एक आयोजन चल रहा है, आने वाले समय के लिए एक भव्यतम स्वरूप लेगा और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा जिसको दुनिया अब एक नज़रों से देखेगी। मैं उस मिसाल की कल्पना कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर जो आप सभी की तन्मयता है, जो हमारी समिति का इस कार्यों के प्रति जो तत्परता है, जो उनका एक लगाव दिखाई पड़ रहा है, निश्चित तौर पर एक आदर्श बनेगा और संपूर्ण विश्व इसको देखेगा, संपूर्ण वसुधा इसको देखेगी और अनंत काल तक ये चलता रहे। मैं ऐसी कामना करता हूँ। ईश्वर इसके लिए आप सभी को दीर्घायु बनाए, आप सभी की मंगल शुभकामनाएं और अयोध्या की धरती पर इसी तरह से आप सभी चैतन्य अवस्था में होकर के और जगह जगह पर हर एक गलियों में ऐसी गुंजायमान कर रहे हैं और दीपक, ज्ञान की दीपक प्रज्वलित करते रहें, आस्था के दीपक को प्रज्वलित करते रहें, क्योंकि जब हमारे देश का उत्थान होना होता है तो युवाओं को आगे आना पड़ता है। जब हमारे देश के युवा भगवान राम बनकर के जंगलों की यातनाओं में निकल जाते हैं तो रावण जैसे दुर्दांत आत्मा का खत्म करके और इस धरा पर जो है धर्म और मर्यादा को स्थापित करते हैं। जब हमारे देश के युवा विवेकानंद बन करके निकल जाते हैं तो पूरे देश मानवता को स्थापित कर देते हैं। उसी तरह से आज जो मैं देख रहा हूं कि ये युवाओं का समागम यहाँ दिखाई पड़ रहा है, निश्चित ही
ये आध्यात्म और धर्म की क्रांति है, ये सनातन धर्म की क्रांति है। और आने वाले आप ही सभी अपने हृदय में भगवान राम, भगवान जो है स्वामी विवेकानंद जी को धारण करके, भगवान शंकराचार्य जी को धारण करके एक नए पथ का निर्माण करेंगे, एक नए भारत का सृजन करेंगे। और वो हमारे आध्यात्मिक भारत का सृजन होगा, वही हमारे भारत का पुनरुत्थान है, वही हमारे भारत के नव निर्माण है। और उसी के द्वारा फिर यही हमारी आत्मचेतना है, एक नए भारत के निर्माण के साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करेंगे और पूरा विश्व अयोध्या की तरफ खींचेगा, भारत की तरफ खींचेगा। और उसकी पर्याय, उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो निश्चित तौर पर आपकी जो भूमिका है वो बहुत ही महान है। मैं चाहता हूं कि ये जो पर्याय है आने वाले पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है। और आज जिस बीजारोपण जो हम कर रहे हैं वो कल की पीढ़ी के लिए एक ऐसा उदाहरण बनेगा कि हमारा संपूर्ण भारत, हमारे भारत की जीन, हमारे भारत का डीएनए आध्यात्म की तरफ परिवर्तित हो जाएगा। और जब आध्यात्म की तरफ, चेतना जागृति की तरफ, ऐसे दिव्य कार्यों की तरफ हमारा भारत परिवर्तित होगा, वही हमारे भारत का अभ्युदय होगा। और उसका आज यहाँ पे बीजारोपण जो चल रहा है ये भारत की दिव्यतम झांकी है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार आप सभी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हुए एक साथ मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की, भगवान भास्कर की, भगवान भास्कर की, सूर्यकुंड की, सूर्यकुंड की, सूर्यकुंड की, सूर्यकुंड आरती समिति की, सूर्यकुंड आरती समिति की, सब संत जन की, सब भक्त जन की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ऐसे महापुरुष इस आरती में सम्मिलित हुए, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हुए। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कुछ, ऐसे महाराज जी अगर आते रहेंगे तो हम लोगों की भी शिक्षा बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा। आप विस्तार पूर्वक सारी बातों को आपने अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महेश योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे सचिंद्र सिंह जी, प्राचार्य जी, 2 शब्द। समिति के अध्यक्ष और समिति से जुड़े सभी लोगों को हमारा साधुवाद। इस पुनीत कार्य के लिए जो अपने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर इस सफल आयोजन को शुरुआत किया है। और महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में जो नई अलख, नई चेतना का संचार समिति के सदस्यों के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को एक अलख जगाया है, जो एक बहुत अच्छा और अच्छा अवसर है। समिति के सारे लोगों का हमारा पुनः पुनः साधुवाद है। इस चैतन्यता, इस ऊर्जा को अपने बनाए रखें और इससे देश समाज सबका उद्धार होगा। इसी शब्दों के साथ सूर्य को प्रणाम करते हुए मैं समिति के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य जी। हम चाहेंगे हमारे चाचा जगदम्बा यादव जी। केवल जयकारा लगवा दीजिए, सोन भगवान जयकारा लगवा दीजिए। आप बोलिए कुछ। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोगों का आशीर्वाद, ज्ञान हम लोगों को मिलता रहेगा तो ये आरती अनवरत ऐसे चलती रहेगी। और वो दिन दूर नहीं, वास्तव में महाराज जी ने जो कहा कि यहाँ लोग खड़ा होने के लिए तरसेंगे कि हम कैसे जगह बना लें, वह दिन दूर नहीं, बस 6 महीने की तैयारी है। 6 महीने बाद ये स्थिति आ जाएगी कि लोग यहाँ खड़ा होने के लिए तरसेंगे कि आरती में यहाँ इस घाट पे अगल बगल हमको भी खड़ा होने का मौका मिले। तो ऐसे सूर्य जी, भगवान जी ऐसे खूब हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें। और पूरी टीम बहुत सक्रियता से कार्य कर रही है। महाराज जी, यहाँ जो कुछ हो रहा है ये नई शिक्षा संस्था की ही देन है। शुरू में माननीय योगी जी को हम लोगों ने बुलवाया था, आग्रह किया था सूरजकुंड पे कार्यक्रम लग जाए, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया इसमें क्या क्या काम करना, तो 38 करोड़ रुपया पास हुआ था। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि यहाँ कुछ अच्छा करने लायक है,
140 करोड़ और दे दिए बगैर कहे। तो ये सूर्य भगवान की कृपा है, आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद है। आप ऐसे सभी लोग ज्ञान दर्शन हम लोगों को कराते रहेंगे तो हम लोग अनवरत इस कार्य को आगे और बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। बोलो सूर्य भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।